नमस्कार। आईपीएल 2026 के सबसे रोमांचक और धमाकेदार मुकाबलों में से एक के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम मैच नंबर 57 की बात करने वाले हैं, जहां आमना सामना हुआ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स का। सीधे सोर्स मटेरियल और डेटा के आधार पर आज हम इस मैच के हर एक टर्निंग पॉइंट को डिकोड करेंगे। ये कोई साधारण मैच नहीं था, इसमें वो सब कुछ था जो टी20 क्रिकेट को इतना खास बनाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में गोता लगाते हैं। प्रेशर इज अ प्रिविलेज, यानी दबाव होना एक तरह का विशेषाधिकार है। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है इस मैच के उस जादुई क्लाइमैक्स पर, जहां पिछली कुछ असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए विराट कोहली ने एक और नामुमकिन से दिखने वाले रन चेज को अंजाम दिया। हर क्रिकेट फैन के लिए वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। लेकिन यह मैच इस रोमांचक मोड़ तक पहुंचा कैसे? आइए थोड़ा रिवाइंड करते हैं और बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ी। सेक्शन 1 द हाई स्टेक्स मैचअप आरसीबीज पुश फॉर द टॉप अगेंस्ट केकेआर सर्वाइवल। इस मैच के असली दबाव को समझना है ना, तो 13 मई 2026 को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले के कॉन्टेक्स्ट को देखिए। उस वक्त टूर्नामेंट में दोनों टीमों की स्थिति बहुत क्रिटिकल थी। एक तरफ आरसीबी थी, जिनका टारगेट बिल्कुल क्लियर था, मैच जीतो और पॉइंट्स टेबल के टॉप पर अपनी बादशाहत कायम करो। और दूसरी तरफ थी केकेआर, जो टूर्नामेंट में अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी। उनके लिए ये लगभग करो या मरो की स्थिति थी। दोनों टीमों के इतने अलग अलग और इतने बड़े टारगेट्स ने इस मैच की अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया था। और हेडलाइंस ने भी कंफर्म कर दिया कि नतीजे कितने गंभीर रहे। आरसीबी ने प्लेऑफ की ओर एक बहुत ही अहम कदम आगे बढ़ाया है, जबकि इस मैच के परिणाम ने केकेआर की किस्मत को अब पूरी तरह से उनके अपने हाथों से छीन लिया है। मतलब अब उन्हें दूसरी टीमों की हार जीत पर निर्भर रहना होगा। इस एक मैच ने पूरे टूर्नामेंट के समीकरण को सच में पलट कर रख दिया। सेक्शन 2 सर्वाइविंग द पावर प्ले ट्रैप लीथल पेस डिसमैंटलिंग द टॉप ऑर्डर। तो चलिए मैच की शुरुआत पर नजर डालते हैं। जब केकेआर पहले बैटिंग करने उतरी तो आरसीबी के पेसर्स ने तुरंत ही ऐसा घुटन भरा जाल बिछाया कि बस देखते ही बनता था। ओवर 1.5 में जेकब डफी के खिलाफ फिन एलन बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाकर बेहद खतरनाक मूड में लग रहे थे। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आता है ओवर 2.3 में। भुवनेश्वर कुमार एक गजब की लेंथ बॉल डालते हैं, जो स्विंग होकर बाहर निकलती है और एलन सीधा विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट। दबाव यहीं नहीं रुका। ओवर 4.4 में जोश हेजलवुड 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली शॉर्ट बॉल डालते हैं और अजिंक्य रहाणे को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर लेते हैं। महज कुछ ही ओवरों में इस बॉलिंग डुओ ने केकेआर के टॉप ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। जैसा कि कमेंट्री बॉक्स में भी गूंज रहा था, ये एक बहुत बड़ा विकेट है, क्योंकि एलन पावर प्ले में आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं और भुवी अपने पर्पल पैच का पूरा फायदा उठा रहे हैं। और ये बात 100% सच है। फिन एलन, जो पिछले ही मैच के शतकवीर थे, उन्हें इतनी जल्दी पवेलियन भेजना आरसीबी के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत थी। नई गेंद के साथ भुवी की इस ले ने केकेआर को पावर प्ले में ही पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। सेक्शन 3 रघुवंशी एंकर्स द इनिंग्स द रेस्क्यू मिशन इन द मिडल ओवर्स। अब शुरुआती झटकों के बाद मिडल ओवर्स में केकेआर को एक रेस्क्यू मिशन की सख्त जरूरत थी, और यहीं पर ये 68 का नंबर पिक्चर में आता है। ये सिर्फ कोई साधारण आंकड़ा नहीं है, ये अंक क्रिश रघुवंशी और कैमरून ग्रीन के बीच हुई उस बेहद क्रिटिकल 68 रन की साझेदारी को दिखाता है, जिसने केकेआर की लड़खड़ाती पारी को संभाला। जब पिच मुश्किल हो रही थी और विकेट्स गिर रहे थे, तब इन दोनों ने समझदारी से गेम को चलाया। अंकुरिश रघुवंशी ने इस मुश्किल पिच पर अपना क्लास दिखाते हुए इस सीजन की अपनी चौथी 50 पूरी की। डफी की गेंद पर लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलकर अपना अर्धशतक पूरा करना उनकी गजब की मेंटल स्ट्रेंथ दिखाता है। जब टीम को एक हीरो की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने लगातार सही गेंदों का इंतजार किया और प्रेशर को शानदार तरीके से सोख लिया। अगर आप इस इनिंग्स को करीब से देखें तो दो बिल्कुल अलग लेकिन बहुत जरूरी रोल दिखाई देंगे। एक तरफ रघुवंशी थे, दी एंकर, जिन्होंने 46 गेंदों में 71 रन बनाए, 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से। उन्होंने पारी को बिखरने नहीं दिया। और दूसरी तरफ थे रिंकू सिंह, द फिनिशर, जिन्होंने 49 रनों की नाबाद पारी खेली और अंत में वो टिपिकल विशाल छक्के जड़े। एक ने बहुत ही सूझबूझ से नींव रखी, तो दूसरे ने उस पर एक आक्रामक इमारत खड़ी कर दी। इन दोनों के इस बेहतरीन तालमेल से ही केकेआर एक चुनौतीपूर्ण टोटल तक पहुंच पाई। सेक्शन 4 रिंकू सिंह's लेट सर्ज एक्सप्लोसिव फिनिशिंग इन द डेथ ओवर्स।
अब आते हैं इनिंग्स के सबसे रोमांचक हिस्से पर, जहां रिंकू सिंह ने अपना टॉप गियर लगाया और रन रेट को रॉकेट बना दिया। ओवर 16 की शुरुआत हेजलवुड की गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से एक विशाल छक्के से होती है। फिर 16.2 में भुवी की गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से स्लाइस करते हुए बेहतरीन चौका। ओवर 18.2 में उन्होंने हेजलवुड की यॉर्कर को बैकवर्ड स्क्वायर पर चौके के लिए क्लिप किया। और फिर 19.2 में तो कमाली कर दिया। भुवी की मिस हुई यॉर्कर को डीप मिडविकेट स्टैंड्स में एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। हेजलवुड और भुवी जैसे वर्ल्ड क्लास डेथ बॉलर्स को इस तरह डोमिनेट करना सिर्फ रिंकू सिंह ही कर सकते हैं। लेकिन इस कमाल की इनिंग्स का अंत न एक बहुत बड़े ड्रामे के साथ हुआ। आखिरी गेंद रिंकू सिंह 49 रन पर थे। उनका अर्धशतक पूरा कराने के लिए रघुवंशी ने एक लो फुल टॉस पर लॉन्ग ऑन की तरफ खेलकर तेजी से दूसरा रन चुराने की कोशिश की, लेकिन फील्डर के बुलेट थ्रो और भुवी की चुस्ती के आगे वो 71 रन के निजी स्कोर पर रन आउट हो गए। रिंकू 49 रन पर ही नाबाद रह गए। सोचिए, साथी खिलाड़ी के माइलस्टोन के लिए रघुवंशी ने अपनी विकेट ही दांव पर लगा दी। सेक्शन 5 द किंग कॉन्कर्स द चेज, अ फेमिलियर एंडिंग फॉर आरसीबी। केकेआर ने एक अच्छा खासा टारगेट बोर्ड पर लगा दिया था, लेकिन फिर मैदान पर जो हुआ वो पूरी तरह से एक लीजेंड के नाम रहा। ये नंबर 9 देख रहे हैं आप? ये नंबर है विराट कोहली के ऐतिहासिक 9वें आईपीएल शतक का। जी हां, 9वां शतक। इस एक पारी ने केकेआर की जीतने की सारी उम्मीदों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। कोहली ने इतनी महारत और परफेक्शन के साथ बल्लेबाजी की कि इस बड़े रन चेस के दौरान विपक्षी गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आए। और नतीजा बिल्कुल साफ है। आरसीबी ने इस धमाकेदार और डोमिनेंट जीत के साथ वापस से पॉइंट्स टेबल के टॉप पर अपनी बादशाहत कायम कर ली है। कोहली की ये मास्टर क्लास सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये बाकी सभी टीमों के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और खतरनाक संदेश था। इस प्रदर्शन ने दिखा दिया कि जब आरसीबी की बैटिंग अपने पूरे फॉर्म में होती है तो कोई भी टारगेट उनके लिए नामुमकिन नहीं होता। तो इस पूरे मैच के उतार चढ़ाव और इस बेहतरीन एनालिसिस को देखने के बाद अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तरह से आरसीबी पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पूरी तरह अजेय नजर आ रही है और विराट कोहली अपने उसी लेजेंडरी फॉर्म में वापस आ गए हैं, क्या 2026 के आईपीएल में कोई भी टीम उन्हें इस बार खिताब जीतने से रोक सकती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि आने वाले मुकाबले अब और भी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं।